हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मार्केट आपने देखा है, उसमें लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट किया है। मतलब 500 पॉइंट ऊपर करके मतलब 53,075 के करीब मार्केट को बता करके आप देखेंगे तो मार्केट को नियर अबाउट फ्लैट बंद किया उन्होंने। कहने का मतलब 500 पॉइंट का उन्होंने मूवमेंट करके और एक कॉमन मैन के लिए और बाकी देखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग ही किया है यहाँ पे। तो इस मार्केट से हमको क्या समझना है, अभी जब तक कुछ मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी है, मार्केट इंडिया का मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वो उनको एक इस हिसाब से ट्रिगर चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो चर्निंग करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और एक ही उद्देश्य रहता है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली एफआईआई का, कि ज़्यादातर वो कॉमन आदमी को अर्निंग करने नहीं देते हैं। आप देखेंगे ना तो 100 में से आप देखेंगे 80 से 90 है ना, 80 to 90% लोग लूजिंग द मनी। बहुत 5 या 10% ही लोग इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये रेशियो को ध्यान रखते हुए बिजनेस करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 24 को रिलायंस डिक्लेयर करने वाला है, और जैसे कि मुकेश अंबानी अगर आप देखेंगे तो गल्फ में जाकर के आए हैं, काफ़ी बड़ी डील हो सकती है और वो अनाउंसमेंट हो सकता है, और वो रिटेल में ज़्यादा फोकस करेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी बहुत पॉजिटिवनेस है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व वो भी अबाउट 600 के ऊपर निकल गया, मतलब 606 और 10 के करीब है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये भी मैंने अभी पढ़ा है न्यूज़ के अंदर कि जो सैमसंग है उसका जो आपने जो बोलते हैं उसका बिजनेस जो है, वहाँ पे 2 फैक्ट्री हैं उसकी, सैमसंग की, मतलब साउथ कोरिया की। तो वो फ्लैट जो उनके सॉफ्टवेयर की कंपनी है वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने क्लोज आउट किया है। अभी ये न्यूज़ खाली सैमसंग से आई है, लेकिन पूरे यूरोप से, फ्रांस से आप देखेंगे तो जर्मनी में भी मार्क एंकलर ने भी बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है। वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इंडिया की तरफ अभी डाइवर्ट होने वाले हैं। लेकिन अब ये इंडिया के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। अगर उसको हम हैंडल नहीं कर सकेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि हमको ध्यान रख करके पूरी कंट्री को और हर सिटीजन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना एफर्ट्स के साथ में काम करे और कंट्री भी उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन के। अभी मैं आपको कुछ ऐसे न्यूज़ डिलीवर करूंगा आपको जो आपको काम आने वाले हैं मार्केट के लिए। बैंक ऑफ जापान के आप देखेंगे वहाँ के गवर्नर मिस्टर हारुशिको कुरादो, ये जो उनके गवर्नर है, उन्होंने एक हिंट दिया है, उसकी वजह से 2 दिन से मार्केट अप गया था। अभी उनका स्टेटमेंट आया है, वो बताना चाहूँगा, वो आपके साथ में मैं डिलीवर करना चाहूँगा। उन्होंने ये बोला है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इन्फ्लेशन के साथ में, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं। अभी उनका भी यही मेन है कि जिस वजह से कोविड की वजह से अभी थोड़ा इकोनॉमी पे इफेक्ट आया, उसको मेंटेन करने के लिए वो इन्फ्लेशन को में अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ढील देंगे। उनका जो 2% का टारगेट था इन्फ्लेशन का, उसके अंदर भी वो कंसीडर करेंगे। और इसका ये मतलब निकल रहा है कि आने वाले टाइम में वो बैंक रेट नहीं बढ़ाएंगे। उसकी वजह से आप देखेंगे तो 2 दिन से 500, 600, 650 पॉइंट जो मार्केट है वो जापान का निकाई वो अप गया है। एक ये पॉइंट था आपको। उसके बाद में जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है एक। उन्होंने ये किया है कि उन्हीं के वर्ड में बताऊंगा मैं कि आने वाले कुछ साल में गीगानेटिक स्पेंडिंग इन कमिंग ईयर्स। अब गीगानेटिक का आप डिक्शनरी में मतलब देखेंगे तो बहुत तेज गति से, बहुत विशाल विशाल का स्पेंडिंग करने वाले हैं वो। तो वो, और उन्होंने एक हिंट और दिया है उसके अंदर, उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि वो हम कर रहे हैं, आप देखेंगे तो कार्बन एमिशन को और ग्रीन हाउस गैसेज को कर्व करने के लिए। और ये का यही बात मैं यहाँ पे आपको और रिपीट दिलाऊंगा। मुकेश अंबानी को ये जब गल्फ के अंदर गए थे तो उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्लूमबर्ग के थ्रू, तो उन्होंने बोला था ये हमारे लिए पेनफुल है, मतलब लेकिन अगर कंट्री के और वर्ल्ड के नॉर्म्स है तो हमको किसी भी हालत में एनी हाउ वी हैव टू फॉलो। और उन्होंने डेडलाइन भी दी है कि 2035 तक पूरी रिलायंस को वो नेचुरल में मतलब 0 कार्बन इमिशन तक पहुंचा देंगे, कहने का मतलब है। तो ये सबको देखते हुए, और आप देखेंगे कि अपने यूएस के जॉन कैरी जो हेड ऑफ कार्बन इमिशन है वर्ल्ड के, उनका भी प्रेशर सभी कंट्री के ऊपर है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, कोई भी कंट्री हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और उसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फिलहाल कैसी भी कंडीशन हो मार्केट की, लेकिन उसके अंदर कार्बन इमिशन की के अंदर जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। मैं आपको सेक्टर और उसके बता दूंगा अभी, और इसलिए आपको पूर्व भूमि को बनाऊँ कि आपको उसके ऊपर विश्वास है। तो कार्बन एमिशन को कर्व करने के लिए कौन कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी है और ग्रीन हाउस गैसेज को, उससे क्या होगा कि जो ये फ्लड आ रहा है
फिर ओजोन लेयर जो बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो बोल रहा है कि आने वाला अगर टाइम नहीं दिया आपने तो 2022-23 तक 2.5 के ऊपर भी जा सकता है, और वो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरा जैसा है। इसके लिए अभी इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है, और यूएन का भी, और जॉन कैरी जो है, जो कार्बन एमिशन के वर्ल्ड के अंदर हेड है, वो उनका भी बहुत प्रेशर है, और यानी हाउ वो करवाएंगे इसको, और उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और कंडीशन और पेनल्टी डाली गई है, इसलिए सबको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर अब कौन कौन से सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो वैसे काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, लेकिन फिर रिपीट करना चाहूँगा आपको। उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा आपको जो अपने गैस की कंपनी है, जो गैस होती है ना, गैस के अंदर कार्बन एमिशन बहुत कम होता है, उसमें कोल की कंपनी, इंडिया में टाइम लगेगा, लेकिन कोल मेरे हिसाब से अभी फॉर द शॉर्ट टाइम बहुत नीचे आ गया है। उसमें किसी को रिस्क लेना रह सकता है, लेकिन मैं कोल को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कोल के अंदर देखेंगे तो उसको कम से कम यूज़ करने के लिए, फोसिल फ्यूल को वैसे भी रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, तो कोल कंपनी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। गैसेस कंपनी के अंदर बहुत कम कार्बन एमिशन होता है, तो आप इंद्रप्रस्थ गैस ले सकते हैं, गेल ले सकते हैं, अदानी गैस ले सकते हैं, ये सभी कंपनी में आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि बाइसाइकिल की कंपनी है, और वो हेल्थ को लेकर के, और उसके अंदर बिल्कुल भी जीरो इमिशन है, और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है उसका, तो उसको देखते हुए ले सकते हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो कंपनी मैंने फाइंड आउट कर रखी है, बहुत टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ उसमें, उसके अंदर HCL टेक है, इन्फोसिस है, TCS, सभी कंपनी उसमें है, लेकिन ज़्यादा रुझान HCL टेक का, इन्फोसिस का और विप्रो का है। ये मैंने अपनी स्टडी से बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें कार्बन एमिशन होता है, उसको वहाँ का वहीं कर्व करते हैं, एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देते हैं, ये है। उसके बाद में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर को लेकर के आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखेंगे तो ये अपने UPL है, UPL आज देखेंगे आज भी बहुत बड़ा हुआ था, UPL भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे अपने गोदरेज एग्रोवेट, वो भी बहुत पॉजिटिव है, धानुका काफ़ी पॉजिटिव है, ये कंपनी में आप कर सकते हैं। और बैंकों में सर्विस सेक्टर को होते हुए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, उसको देखते हुए सर्विस सेक्टर भी बहुत बुलिश हो जाता है। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही रखूंगा, ये सब आपको आने वाले टाइम के लिए, कल के मार्केट लिए पॉजिटिव रहेगा। मैंने आपको सेक्टर भी बता दिए हैं, और स्क्रिप्ट भी मैंने आपको बोली, वो सेक्टर अगर आपको स्क्रिप्ट भी चाहिए तो मेरा पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सभी कुछ माइक्रो लेवल पे स्टडी करी हुई मेरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा लंबा ओरिजिनल रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं ये वीडियो में, बाकी और कुछ डिटेल कुछ नहीं होगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर रखूंगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।